नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा कि हे मधुसूदन, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसका महत्व क्या है। यह सुन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष में आने वाली परम कल्याणकारी एकादशी को मोक्षदा के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान दामोदर के विग्रह की तुलसी पत्र से पूजा करनी चाहिए। अब मैं आपको पुराणों में वर्णित मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने मात्र से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और इस पुण्य फल से किसी भी व्यक्ति के माता पिता या अन्य कोई भी पितृ यदि नरक में है तो उसे मुक्ति मिल जाती है। तो अब इस कथा को ध्यान पूर्वक सुने। प्राचीन काल में चंपक नगर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर था। यह संपूर्ण सुख और समृद्धि से संपन्न था। वहाँ वनस नाम का राजा राज्य किया करता था। वनस राजा के राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहा करते थे। यह राजा अपनी प्रजा का पुत्र वत पालन किया करता था। एक बार राजा ने अपने स्वप्न में देखा कि उनके पिता नरक में हैं। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाने लगा और बोला, हे ब्राह्मण, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने यह वचन सुने तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े कुछ भी सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करूं? हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई भी तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। ऐसे पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सका हो। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जिस प्रकार एक चंद्रमा अकेला होकर भी पूरे जगत को प्रकाशमय कर देता है, परंतु हजारों तारे मिलकर भी ये नहीं कर सकते। राजा की ये बात सुनकर ब्राह्मण कहते हैं, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। वे आपकी समस्या का हल जरूर करेंगे। ये सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेक शांतचित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर पर्वत मुनि भी बैठे हुए थे। राजा ने मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा से कुशल क्षेम के समाचार किए। आगे राजा ने कहा, महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है, लेकिन अकस्मात मेरा चित्त अत्यंत अशांत होने लगा है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर वे बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता को के कुकर्म को जान लिया है। उन्होंने अपने पूर्व जीवन में कामातुर होकर अपनी पत्नी को ऋतुदान नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता आज नरक में पड़े हैं। तब राजा ने कहा, हे ऋषिवर, आप तो बहुत विद्वान हैं, कृपा कर इसका कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि कहते हैं कि हे राजन, आप मार्गशीर्ष माह की एकादशी का व्रत करें और इस उपवास के पुण्य से आपके पिता को मुक्ति मिल जाएगी। बस आप अपने व्रत का फल अपने पिता को समर्पित कर दें, जिसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा राजमहल में आया और मुनि के कहे अनुसार
कुटुंब यानी कि अपने पूरे परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उन्होंने अपने पिता को अर्पण कर दिया, जिसके प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे अपने पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो, तेरे जैसा पुत्र भगवान सभी को दे। यह कहकर वह स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत जो करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत चिंतामणि के समान सब कामनाओं को पूरा करने वाला है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।